एवं तो हमें प्रोफार्म इंडस्ट्री में ट्रेड करने के लिए और पैसे बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए, मैं आप लोगों से आज एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो हमें बढ़िया सा प्रोफार्म ढूंढना चाहिए जो हमें अच्छे से सारे सारे रूल्स उसके सही हो और कोई हिडन रूल्स ना हो, और कम उसका जो ये फ़ी हो वो कम हो काफ़ी। ठीक है, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करने के लिए अच्छा परफॉर्म ढूंढना चाहिए और उसमें फ़ी कम हो, न हिडन रूल हो, कुछ भी ना हो, बाकी सब कुछ नो कंसिस्टेंसी रूल हो। तो मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी कि हमें कौन सा परफॉर्म ढूंढना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए स्टार्टिंग से एंड तक, पे आउट लेने तक। तो मैंने एक परफॉर्म में ट्रेड करा था, बट फर्स्ट फेज सेकेंड फेज कंप्लीट कर लिया था और थर्ड फेज जो लाइव अकाउंट होता है, तो लाइव अकाउंट मुझे मिला, लेकिन वहाँ पे मैंने जो गलती करी वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैंने क्या गलती करी और किस वजह से मेरा ये अकाउंट ब्रीच हो गया। तो वो सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अभी मैं कितने अकाउंट में ट्रेड करता हूँ ये सब चीज़ें भी आपसे एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले तो हमें कम सस्ते में मिल जाए, ठीक है, 5,000 का सेकेंड, हमें 2 स्टेप अकाउंट लेना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें 2 फेस होते हैं और हमारा जो टारगेट होता है, पहला टारगेट फेज़ 1 का 8% का और सेकंड टारगेट जो होता है हमारा 6% का। ठीक है, तो और जो हमारा लॉस लिमिट होता है वो भी 8% और 6% का। तो गोट फंडेड का मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि उसमें ट्रेलिंग थ्रो डाउन रहता है। ठीक है, तो इजी तो नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेलिंग थ्रो डाउन में एक बार ट्रेड कर लेते हो तो आगे नहीं चल के आपको स्टैटिक थ्रो डाउन मिलेगा ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ट्रेलिंग थ्रो डाउन स्टार्टिंग में यूज करना चाहिए। एक आध दो अकाउंट, अगर एक अकाउंट आपने पास कर लिया ना ट्रेलिंग थ्रो डाउन का, तो समझो उसके बाद जो है आपका पे आउट, फर्स्ट पे आउट जो आएगा, तो आप काफ़ी अपने आप को मोटिवेटेड फील करोगे और अपने आप को ऐसा लगा, कॉन्फिडेंट आपके अंदर बिल्कुल भरा होगा। तो उसके बाद आप कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म ले लो जिसमें स्टैटिक थ्रो डाउन हो। ठीक है, डेली लॉस लिमिट जो ज़्यादातर नॉर्मली 3% का होता है, गोट फंडेड में भी 3% का होता है, बाकियों में तो 4% देते हैं, किसी में 5% देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अगर आपको डेली लॉस लिमिट जो है अगर ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पे ये होता है आपको फ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक तो ट्रेलिंग थ्रो डाउन है, ठीक है, और सेकंड जो है 3% का मैक्स डेली लॉस है। ठीक है, तो इसलिए ये अकाउंट सस्ता पड़ता है और हिडन टूल तो है गोट फंडेड में। लेकिन अगर आप एक बार ये तीनों फेज, 2 फेज और एक लाइव अकाउंट पास कर लेते हो, ठीक है, तो पे आउट अगर आपका जो भी बना, पे आउट अगर आपको रिसीव हो गया, उसके बाद जो है वो खुशी ना एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो पहले अगर बेसिक से स्टार्ट करना है आपको तो गोट फंडेड से स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हिडन रूल हैं उसमें, अगर वो आपने एक बार पास कर लिया तो बाकियों में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ये। और स्टार्टिंग में हमें 5K के अकाउंट से ट्रेड ये लेना चाहिए, परफॉर्म में बाय करना चाहिए। ठीक है, परफॉर्म तो 5K का अकाउंट से इसलिए बाय करना चाहिए ताकि आपको जो है एक स्टेबल है, जो हमारे ये है ना अकाउंट साइज, एक स्टेबल अकाउंट है, ठीक साइज है। और वहाँ पे क्या 5,000 से आपको कितना 8% का टारगेट रहेगा, यानी $400 पहले फेज में बनाना, सेकेंड में होगा आपको $300 बनाना पड़ेगा। और लॉस लिमिट जो है 6% का होता है, तो इसलिए आपको ना ये सब चीज़ों पे ये करना चाहिए। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से फेस पास करे और क्या क्या मैंने गलती करी है। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने एक अकाउंट मुझे फ्री मिला था, ठीक है, और पे टू लेटर था, पे पास पे लेटर, हाँ पास पे लेटर का अकाउंट मुझे एक फ्री मिला था 10K का, जिसमें क्या होता है आपको जो है मैक ड्रॉ डाउन मिलता है उसमें, और डेली लॉस लिमिट नहीं होता है, और टारगेट जो होता है 4% का होता है ऑलमोस्ट। तो वो अकाउंट मैंने ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन था, मैं वो अकाउंट पास भी कर लिया। और उसके बाद मेरे पास उतने पैसे नहीं थे,
समथिंग $110 के समथिंग। तो मैंने वो अकाउंट अभी भी छोड़ रखा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और जो मैंने $70 का लिया था एक 5K का अकाउंट, तो मैंने 2 स्टेप क्लियर कर लिया, लाइव अकाउंट मिल गया मुझे। तो उसमें मैंने ये गलती करा ना कि मैंने उसमें ओवर ट्रेड कर दिया है, जो कि मैक्स लॉस जो है हमारा $150 का होता है डेली का, तो वो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गया, जिसकी वजह से मेरा वो अकाउंट फेल हो गया है और बीच हो गया। तो आप लोग से यही बोलूँगा कि अगर अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, परफॉर्म में, तो आप क्या करो, अगर आपका लॉस लिमिट जो है ना 3% का है, तो आप डेली 2% ही लॉस करो। कोशिश करो कि आपका छोटा एसएल रहे और टारगेट बड़ा लो। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, वो आपको बढ़िया से करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, लॉट साइड अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। लॉट साइड तो बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं जाके अगर थोड़ा रिवर्स हुआ, तो हमारा लॉट साइज अगर बड़ा है तो वहाँ पे हमें लॉस भी ज़्यादा होगा। लॉट साइज कम रखेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस जो है थोड़ा बड़ा रहेगा। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा वेट कर सकते हैं। मार्केट कभी देखते होंगे, मार्केट जब भी है ऊपर नीचे मूव करता है, एक डायरेक्शन में मूव कभी नहीं करता जल्दी। तो क्या होगा, थोड़ा मार्केट अगर नीचे भी आ रहा है ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बड़ा है और आपने अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं दिखाने वाला हूँ अभी कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। गोल्ड फंडेड में बहुत सारे हिडन रूल्स हैं, तो वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और मैं अभी तो आपको कोई कूपन कोड नहीं दे रहा कि आप मेरे लिंक से बाय करो या करो, ठीक है। बस मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप भी आओगे तो आपको भी सीखने में टाइम लगेगा। तो जो चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ, तो आपसे एक्सप्लेन करूँगा, तो आप वो चीज़ें काफ़ी बारीकी से समझोगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए जो है जब भी आओ, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पहला। उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी पे काम करो कि हाँ, दिन में मुझे 2 ट्रेड लेना है। मतलब आपकी साइकोलॉजी है ना, वो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 ही ट्रेड करना है, मतलब 2 ही ट्रेड करना है पूरे दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ पे आप साइकोलॉजी पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप जो है अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, आपका कोई गोल ही नहीं होगा। तो आपको जो भी है, जितना भी प्रॉफिट करो, आप लिख के रखो कि इतना मैंने प्रॉफिट करा और मुझे इतना करना है, इतने दिन में इतना प्रॉफिट करना है। तो उससे क्या होगा ना, आपका जो साइकोलॉजी बिल्ड होगा, आप ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएगा। और जब आपको लाइव अकाउंट मिलेगा ना, तो आप वहाँ पे कोशिश करना पर ट्रेड में 1% से कम रिस्क करने का, क्योंकि अगर 1% से ज़्यादा रिस्क करोगे तो फिर पे आउट के टाइम ना वो कुछ रूल्स वगैरह बता के आपका पे आउट रोक देंगे। तो कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म में आप बाय करते हो, ट्रेड करो, तो लाइव अकाउंट में कोशिश करो कि 1% से कम लॉस करने का, और वहाँ पे लॉट साइज जो है ना छोटा रखो आप, ठीक है, ताकि आपका जो ऐसे लो थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। और लॉस प्रॉफिट है जब हो ना, तो प्रॉफिट भी छोटा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आप टारगेट रखो 1:1 1:3 का ऐसे टारगेट रखो, ठीक है। आप एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करो, 50 स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो। इंडिकेटर, ये अगर कैंडल स्टिक पे ट्रेड कर रहे हो तो कैंडल स्टिक प्रॉपर ट्रेड करो। लिक्विडिटी जोन देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बस, और प्राइस एक्शन, या तो प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड कर लो या तो लिक्विडिटी स्वीप पे कर लो, ठीक है। कोई एक स्ट्रेटजी यूज करो, 50 स्ट्रेटजी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे एनी टाइम कि अभी मैंने ये करा, फिर इसमें तो ये बता रहा, 50 तरह का दिमाग में चलेगा। तो एक ही स्ट्रेटजी पकड़ो, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो आपको उस स्ट्रेटजी पे प्रॉपर भरोसा रहेगा, ठीक है, कि हाँ, यहाँ से मैंने ये किया था तो ये मूव करा था, उस टाइम ये हमें रिजल्ट मिला था, नेक्स्ट टाइम अभी ऐसा बन रहा है तो हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आप एक स्ट्रेटजी से बिल्ड कर सकते हो। आप अपनी साइकोलॉजी, आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ, आप टेक्निकल एनालिसिस करना, सब कुछ एक स्ट्रेटजी से बिल्ड कर सकते हो। तो कभी भी जो करो आप,
स्ट्रेटजी एक ही रखो, बढ़िया प्रॉपर, ठीक है। और पहले आप उस चीज़ को एनालाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद फंडेड अकाउंट में आप ट्रेड करो, ठीक है। क्योंकि फंडेड अकाउंट में आप पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए। वो क्या, फंडेड अकाउंट हम क्यों लेते हैं, ताकि हमारा जो स्किल है अच्छा खाता है, तो हमारे पास कैपिटल नहीं है, एज ए कैपिटल नहीं है हमारे पास, तो हम फंडेड अकाउंट बाय करते हैं, काफ़ी कम फी लगता है। तो वहाँ पे टू स्टेज होते हैं। किसी में अगर मान लो आपको इंस्टेंटली अकाउंट चाहिए, लाइव चाहिए, तो आप पे करोगे, पैसे पे करोगे ज़्यादा, आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। तो उसमें क्या, कभी किसी किसी में कंसिस्टेंसी रूल होता है 20% का, 30% का। और वन स्टेप में क्या होता है, आप एक स्टेप पास किए, थोड़ा उसमें भी थोड़ा फी ज़्यादा लगेगा, तो वन स्टेप पास किए, आपको लाइव अकाउंट मिल गया। तो बहुत सारे में कंसिस्टेंसी रूल होता है, बाकी में नहीं भी होता है, ठीक है। तो आप वो प्रोफॉर्म ट्राई करो जो जिसमें कंसिस्टेंसी रूल ना हो। लेकिन आप, मैं को बोलूँगा आपको, एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट 2 स्टेप अकाउंट से ही स्टार्ट करना, ठीक है। कि अगर ये फेज पास कर लिया, तो सोच रहे हो 2 फेज पास करने के बाद आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा ना, कि अरे मैंने 2 अकाउंट पास कर लिया, और सर्टिफिकेट, वो जो आपका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देंगे ना, तो एक अलग ही लेवल का एनर्जी फील होगा आपको, ठीक है, कॉन्फिडेंट मिलेगा आपको। तो अच्छे से ट्रेड करना आप, और गोट फंडेड में करना, मेरा सजेस्ट तो यही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपका फी कम लग रहा है। हिडन रूल तो है, न्यू ट्रेडिंग अलाउ है तो। और आपको एक चीज़ और करना है, कभी भी आप ना 2 मिनट से पहले ट्रेड को क्लोज मत करो। आप पहले देख लो, एनालाइज कर लो कि अगर इस ट्रेड में हमारा सेटअप बन रहा है, तो मैं अगर ट्रेड लूँगा तो 2 मिनट से पहले ये ना एसएल हिट हो ना टारगेट हिट हो, ठीक है। नहीं तो भी आपका पे आउट रुक जाएगा, या कुछ परसेंटेज, काफ़ी कम परसेंट देंगे आपको पे आउट, ठीक है, 40% कर देंगे स्प्लिट, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड करने का, ठीक है। तो मैं अभी चलिए दिखाता हूँ आपको कि मेरे क्या क्या स्ट्रैटेजी रहे। और मैं 2 स्टेप तो पास कर दिया, लेकिन लाइव अकाउंट में जो है मैंने बहुत सारा ओवर ट्रेडिंग करा उस दिन, और मुझे फील हुआ उस चीज़ का, क्योंकि मैं 14 दिन पे उसमें पे आउट मिलता है, ठीक है। तो मैंने 3-3, 6, 8 दिन ट्रेड करा उसमें, ठीक है। लाइव अकाउंट मुझे मिल गया, लेकिन लाइव अकाउंट मिलने के बाद मैंने जो गलती करी ना, उस चीज़ का पछतावा अभी तक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करो, ओवर ट्रेडिंग के पीछे मत भागो, और लॉट साइज कम रखो थोड़ा। चलिए दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हो ये मेरा गोट फंडेड का जो मैंने फेज़ 1 का अकाउंट लिया था, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट जो हमारा है फेज़ 1, तो ये देखो फेज़ 1 का अकाउंट, और इसमें टोटल प्रॉफिट मेरा $438 का है, जो 8% है, 8.8% है, ठीक है। और मेरा जो इसमें विनिंग रेशियो है 36% का है। टोटल ट्रेड मैंने 25 किए इसमें। डे ट्रेडिंग जो है मेरा 3 दिन का है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लेवरेज जो है 1:50 का मिल रहा। और ये देख सकते हो इसका डैशबोर्ड, प्रॉफिट फैक्टर, ये देखो टोटल 29 ट्रेड करे, जिसमें लूजिंग ट्रेड थोड़ा ज़्यादा रहा, और प्रॉफिटेबल डेज कम रहा है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, अकाउंट तो पास हो गया था फेज़ 1। अब फेज़ 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें आ गए फेज़ 2 में, और ये देख सकते हो आप फेज़ 2 का डैशबोर्ड ओपन कर दिया, ठीक है। इसमें भी मैंने 8% समथिंग बनाया है फेज़ 2, तो इसमें भी मैंने 8% समथिंग बनाया है, ठीक है। इसमें भी मेरा विनिंग रेट जो है इसमें मेरा 64.3% का है। और इसमें मैं आपको दिखा दूँ व्यू, तो ये मेरा डैशबोर्ड रहा, ठीक है। और इसमें मैंने टोटल 18 ट्रेड करे हैं, 29 ट्रेड करे, जिसमें 11 विनिंग रहा। तो इसमें मैक्स ड्रॉ डाउन जो है हमारा 4500 का है, ठीक है।
ये इसमें ट्रेलिंग प्रोडाउन मिलता है। जैसे कि अगर आज आपने $200 का प्रॉफिट बनाया तो 5200 बैलेंस हो गया, तो वहाँ से आपका जो है ना पर डेली का लॉस काउंट होगा वहाँ पे। तो डेली का लॉस वहाँ पे इतना काउंट होगा इससे, ठीक है। डेली का लॉस यहाँ पे काउंट होगा इसमें। और 52 मतलब आपका जो टोटल लॉस लिमिट हो गया, तो मैक्स प्रोडाउन का लिमिट जो हो गया वो 4900 पे आ गया। मतलब ये ट्रेड होते रहता है स्टॉप लॉस की तरह, ठीक है। तो ये ट्रेड होते रहता है आपका स्टॉप, ये ड्रॉडाउन, तो इसलिए ट्रेलिंग ड्रॉडाउन बोलते हैं इसको। और मैं लाइव अकाउंट दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेरा लाइव अकाउंट, आप देख सकते हैं ये लाइव अकाउंट है जो कि मैंने फेल कर दिया है। और इसमें जो मैंने ओवरऑल लॉस जो करा है, डेली लॉस से $89 एक्स्ट्रा कर दिया। मतलब समझ लो आप 150, 225, 30 समथिंग 200, जो हमारा डेली लॉस लिमिट जो है $150 का है, और इसमें मैंने 225-30 के आसपास एक्स्ट्रा लॉस कर दिया था इसमें, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट फेल हो गया। और इसमें मेरा विनिंग जो रेशियो है 37.9 का है। और डे वन भी कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड डेज के दिन ये मैंने ओवर ट्रेड कर दिया, जिसकी वजह से मेरा ये अकाउंट फेल हो गया। बहुत दुख होता है इस चीज़ों का, ठीक है। आप देख सकते हो ये डैशबोर्ड रहा इसका, और इसमें भी मैक्स ड्रॉडाउन 4500 का। लेकिन लाइव में क्या है, हम पर ट्रेड में ना 1% से कम हमें रिस्क करना होता है। और जो ये नहीं तो हमारा जो है अकाउंट ऐसे ही ब्रीच कर देंगे ये लोग, या तो पे आउट नहीं देंगे, ठीक है कोई। तो इसलिए जब भी आप लाइव अकाउंट आपको मिले, ठीक है, तो आप उसमें कोशिश करो 1% से कम का ये रखने का, ठीक है, लॉस। और ये देखो मैं टोटल ट्रेडिंग डे 1 लॉट साइज, एवरेज आरआर, विनिंग ट्रेड। और मैं आपको दिखाता हूँ पास पे लीटर का, ठीक है। तो ये रहा हमारा पास पे लीटर का 10K का अकाउंट, जो कि पेमेंट रिक्वेस्टेड में है, ठीक है। ये पेमेंट रिक्वेस्ट में डाल रखा है। और ये डैशबोर्ड ओपन करा मैंने, आप देखो ये अकाउंट मैंने पास कर लिया है फेज़ 1, ठीक है। तो इसमें मेरा जो विनिंग रेशियो है 3.8 का है, 8% का है। और इसमें 3 चीज़ मैंने कंप्लीट करा है। टोटल ट्रेड इसमें मैंने 23 करा है। और आपको दिखाता हूँ कितने ट्रेड विन है इसमें। तो इसमें मेरे 8 ट्रेड जो हैं विन हैं। और टोटल ट्रेड में 23 करे हैं। लूजिंग ट्रेड जो है मेरे 15 हैं। तो अगर जिस दिन इस पेमेंट पैसा हुआ उस दिन मैं इसमें पेमेंट करके पास पे लेटर अकाउंट को ना मैं इसमें पे आउट लेके दिखाऊंगा। इसके बीच में कंसिस्टेंसी रूल है 20% का, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रूल के लिए आपको मतलब एक टारगेट जो है पर डे आपको उतना ही बनाना है कि अगर मान लीजिए हमें $20 लेना है, तो $20 कितना नहीं, मान लीजिए आपको $100 पर डे का प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। तो $100 कितने का 20% है, $1000 का, ठीक है। सॉरी, $500 का 20% है $100। तो मुझे $100 पर डे बनाना पड़ेगा। $100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाँ थोड़ा कम हो जाए चलेगा, लेकिन $100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये रहता है कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा और पे आउट लेके दिखाऊँगा इसमें आपको, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर लाता हूँ परफॉर्म्स फंडेड अकाउंट का न्यू वीडियो पे आउट के साथ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, ठीक है।